हेलो गाइस। कैसे हैं आप? एक तो ये हेलो गाइस और कैसे हैं आप से ना, हेलो गाइस से मुझे सौरभ जोशी की याद आती है। और तो कैसे हैं आप से मुझे कैरी मिनाटी की याद आती है। अब आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये बड़े यूट्यूबर्स हैं। और मतलब कितना भी अलग किस्म का इंट्रो आप सोचने की कोशिश करो ना, वैसे मैंने ज़्यादा सोचा तो नहीं है, पर अगर सोचो भी ना कि एंट्री में हमें कुछ और बोलना चाहिए, इंट्रो स्टार्टिंग में कुछ और बोलना चाहिए, नहीं निकलता तो वही है, हे गाइस एंड कैसे हैं आप, हे फेलास, सब कुछ ये सब सब यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, सबने अपना अपना एक ट्रेडमार्क बना चुके हैं, तो वो कुछ छोड़ा नहीं है हमारे लिए। यूनिक कुछ नहीं छोड़ा है, बस यही है जो है। तो मेरा तो अपना वही है, वेलकम टू द सेफ हाउस। ये भी किसी ने बोला ही होगा, बट ठीक है अभी अपना ठीक है। मुझे पता नहीं है ना किसने बोला, तो अभी मेरा ही है। तो वेलकम टू द सेफ हाउस। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से हम आ गए हैं आज बात करने, रिलैक्स करने, कॉफ़ी पीने और बात करने। थोड़ा मैंने आज सेटअप चेंज करा है, दिख ही गया होगा आपको, थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट है। लाइटिंग थोड़ी, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए, 3-4 दिन से एक ही जैसा है। हालांकि जो कोजी प्लेसेस होते हैं ना, रिलैक्स करने वाले प्लेसेस, यहाँ जैसे हम लोग होते हैं ना, जो थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते हैं कि हाँ शांति की तलाश में रहते हैं, हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा चेंज भी पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यार जो चीज़ जैसी है ना वैसी ही रहे। ज़्यादा अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया ना, तो उसमें हमें फिर सुकून नहीं मिलता। हमें लगता है ये चीज़ यहाँ रहे तो यहीं अच्छी, ये यहीं रहे तो यहीं अच्छी, और मुझे पता हो बस सब मेरी चीज़ें मेरे आसपास कहाँ पर रखी हैं। हालांकि चीज़ें सब वहीं रखी हैं, बस थोड़ी सी लाइट मैंने चेंज करी है। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, देखने वालों के लिए तो थोड़ा अलग हो जाएगा ना कि कुछ चेंज हुआ है। तो कल का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल का वीडियो तो मूवी रिव्यू जैसा ही था, पर ठीक है। और बल्कि हाँ, मैंने मैंने कहा भी था उस वीडियो में, आप जिन्होंने देखा उनको तो पता ही है ना, मैंने उसमें बोला था कि जिनको पसंद आई है या जिनको नहीं आई है या जो भी है, ऑफेंड मत होना, मेरी अपनी ओपिनियन है। फिर भी मतलब लोग होते ही हैं थोड़ा सा ऑफेंड, क्या मतलब ऐसा बुरा तो कोई नहीं मानता, लेकिन हाँ वो बोलते जरूर है। जैसे इसमें तो मुझे नहीं फिर भी किसी ने बोला, लेकिन हाँ जो मेरे वैसे जानने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे सामने से बोला कि भाई इतनी अच्छी मूवी थी धुरंधर, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा उसमें, या तुम्हें ओके क्यों लगी, और ये वो। और एक कह रहा था कि भाई विलेन को इतना आप ग्लोरीफाई करके दिखा रखा है, ऐसे इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी बना के दिखा रखा है, अब बच्चे फॉलो नहीं करेंगे उसे, बच्चे वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, और ये वो। और इतना ज़्यादा पावर और ऐसा उसमें दिखा रखा है उसको कि बच्चे तो उसी से इन्फ्लुएंस होंगे ना, और किसी से होंगे। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस यही कह रहा था, मैंने कहा यार मेरा वीडियो पूरा देखा था ना, मैंने कहा था, मेरी ओपिनियन थी, अब मैं सब कुछ तो नहीं बोल सकता, थोड़ा टाइम मिलता है मुझे बोलने को, उसमें मुझे कुछ जो समझ में आ गया मैं बोल देता हूँ। वो यही है। पर मेरे को एक बात बड़ी अजीब लगी, पता नहीं है, मैंने नोटिस किया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया है कि जैसे ना कोई भी हम पहले भी कभी जैसे कार्टून देखते थे, मैं तो देखता था ना बचपन में, कार्टून सभी देखते होंगे बचपन में, तो कार्टून देखते थे या कोई भी, अब जैसे वेब सीरीज आती हैं, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी है कि विलेन को हमेशा ही पावरफुल दिखाते हैं, ये तो कोई नई बात है ही नहीं ना। विलेन विलेन को हमेशा पावरफुल दिखाएंगे तभी तो फिर हीरो को हीरोइज्म करने का मौका मिलेगा। अगर विलेन ही वीक होगा तो काय बात का हीरो है वो तो उससे तो कोई भी हरा देगा ना फिर। तो विलेन को तो हमेशा करते ही हैं एस्टेब्लिश कि वो बहुत ही पावरफुल है, और भाई कौन बचाएगा दुनिया को, अब ये तो भाई सबको खत्म कर देगा, इसकी टक्कर का तो कोई नहीं है। फिर आता है एक हीरो कि हाँ भाई ये है, ये ले सकता है टक्कर। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं थी उसमें, मुझे लगता है ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ थी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं तो ड्रैगन बॉल जी और ये सब कार्टून देखता था ना, तो इसमें यही होता था, जैसे ये एक एपिसोड या एक आर्क खत्म होता था, नेक्स्ट जब शुरू होता था, तो उसमें जो नया विलेन इंट्रोड्यूस करते थे इतना पावरफुल दिखाते थे ना कि मतलब बिल्कुल उसने एक उंगली से ऐसे मार दिया हीरो को, जिससे फिर पूरा एपिसोड या आर्क को ऐसा चलता था कि हाँ हीरो अब पावर अप करेगा, उस लेवल तक आएगा और उसे हराएगा। तो विलेन को तो हमेशा से ही दिखाया गया है ऐसा, तो इसमें कोई नया नहीं है। मुझे तो ठीक ही लगा, ऐसे ही होता है। बाकी फिर ये भी तो है ना, अब जो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस होंगे, अब मैं
अब जो लोग मूवी देख रहे हैं, अगर वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो पूरी मूवी भी तो देख रहे हैं आगे, विलेन का क्या हो रहा है ये भी तो वो देख रहे हैं ना एंड में। अब आप ऐसे बंदे से कैसे इन्फ्लुएंस होगे जिसका आपको पता है कि एंड में, पता है ना आपको विलेंस का क्या ही होता है। अब मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, पर मतलब ये तो हर जगह ही होता है ना विलेंस का, तो मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत होती है हमेशा। तो अच्छा ही जीतेगा ना, तो आप हीरो से ही इन्फ्लुएंस हो गए हमेशा एंड में, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सैड एंडिंग हो रही है इन मूवीज में। खैर चलिए छोड़ते हैं, फिर से ये एक दोबारा एक्सीडेंटल मूवी रिव्यू बन जाएगा, नहीं तो आज का एपिसोड भी थोड़ा टाइम तो शुरुआत में चाहिए होता है पुराने वीडियो को डिस्कस करने का, पर इतना नहीं, ये तो फिर से वही हो गया मुझे लग रहा है। खैर, पर ये है कि हाँ, मैं अभी सोच रहा हूँ ना तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है पहले जब हम कार्टून देखा करते थे। और बचपन में मैंने तो बहुत लेट तक कार्टून देखा है, मतलब जैसे बाकी लोग कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, मैं तो बहुत, मतलब मुझे लगता है मैं भी कुछ टाइम पहले तक भी मैंने देखे हैं एनीमे वगैरह। एनीमे तो बड़े लोग देखते हैं, खैर मतलब काफ़ी लेट तक भी देखते ही हैं, पर मैं कार्टून भी देखता था जब मेरे साथ के बच्चों ने छोड़ दिया था 11th 12th में, उसके बाद भी तो मैंने नहीं छोड़ा था। वो लोग छोड़ चुके थे और मैं तब भी देखता था, नए नए फॉलो करता था। तो मैंने कार्टून बहुत देखे हैं, मेरा बहुत देर तक चला, उसी चक्कर में मेरा गेमिंग का भी रहा। मैं गेमिंग भी बहुत करता हूँ, अभी भी मैं करता हूँ गेमिंग। तो वो भी मेरा कभी ये चीज़ छूटी नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी भी गेमिंग चल रही है, अभी भी वही चल रहा है, मैंने कहा मेरा नहीं छूटा भाई, मैं वैसा ही हूँ एज इट इज़। मेरे को या तो कोई मुझे और बेटर हॉबी नहीं मिली, या जो भी कहो, मैं तो मेरे से तो सही लगता है मुझे गेमिंग और ये एनिमे वगैरह देखना। थोड़ा बहुत देखता हूँ, अब तो खैर नहीं। और उस टाइम में मज़ा भी आता था, उस टाइम में एक तो ना हम इंतज़ार करते थे इन चीज़ों का, तो एक बड़ी क्रेविंग सी भी रहती थी कि हाँ हफ्ते में एक दिन आएगा, या शाम को 5 बजे ही आएगा, तो बड़ा वेट करते थे। कार्टून्स तो फिर भी मेरे ख्याल से बाद बाद में कार्टून नेटवर्क आ गया था, तो उसमें तो दिन भर ही कार्टून चलते थे, हमारी पसंद के जो होते थे उसके लिए हम वेट करते थे। लेकिन मैंने देखा ना, मैं बताऊं, अगर गेमिंग का जो मुझे शौक था ना, मुझे याद है बाद बाद में भी वो गेमिंग का एक शायद 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे का एक सेक्शन आता था। पता नहीं कौन से चैनल में आता था, मुझे वो भी याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि वो आता था, और वो हफ्ते में किसी एक दिन आता था, और उस टाइम पे वो आएगा नहीं आएगा श्योर नहीं होता था। मतलब किसी दिन मैं वेट करता रहता था कि 5 बजे ये आएगा, इसमें दिखाएंगे, उसमें नए नए गेम्स जो रिलीज होने वाले होते थे उनके बारे में बताते थे। तब मैं देखता ही था, इतना था नहीं, खेलता नहीं था उतना ज़्यादा। तो तब मैं देखता था, कभी मैं वेट कर रहा हूँ, कभी वो आ ही नहीं रहा है, उसकी जगह कोई और प्रोग्राम शुरू हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद कुछ उसमें स्पोर्ट्स वगैरह भी आते थे उस चैनल पे। तो कभी ऐसा होता था कोई मैच ही या कोई चल रहा है, उसको स्पोर्ट चल रहा है उसमें, और मेरा गेमिंग का आया ही नहीं। तो मैं बड़ा मतलब सैड हो जाता था। और मुझे बस देखना होता था कि भाई ये गेम भी है, दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा ये है ये है ये है। और उस समय ये तो था नहीं कि कभी मेरे पास भी होंगे, पर था, पर उस समय ना चीज़ों का वेट करते थे ना, तो बड़ी उसकी वैल्यू भी होती थी। चाहे संडे को शक्तिमान देखने का वेट करते थे, कुछ भी हो, वेट जब हम करते थे तो थोड़ा वैल्यू तो उन चीज़ों की होती थी। अब तो चीज़ों का हम वेट क्या करते हैं, अब तो हर समय हर चीज़ मिल जाती है। अब आप मूवीज़ भी मेरे ख्याल से हर समय देख लेते हो, स्पेशली हॉल में जाके देखने का भी क्रेज़ अब नहीं रहता। बल्कि मुझे लगता है वो हॉल में जाके पॉपकॉर्न खाना जो एक बड़ा विजुअल चीज़ लगती है ना देख के, जब हम सोचते हैं तो एकदम से दिमाग में आता है हम हॉल में बैठे हैं पॉपकॉर्न खा रहे हैं। वो भी मुझे लगता है अब सब ये नेटफ्लिक्स ओटीटी में बड़े बड़े टीवी हो गए हैं सबके पास, 55 इंच 65 इंच, उसमें आराम से बैठे हैं अपने कोजी से रिक्लाइनर्स में, और फिर पॉपकॉर्न क्या कुछ भी खा रहे हैं आप, तो जो चाहो खा सकते हो आप घर पे, और देख सकते हो, मूवी नाइट्स होती हैं। तो जब आप, लेकिन ये है ना कि हर समय जब आप कर सकते हो ना किसी चीज़ को, तो फिर उसका एक्साइटमेंट उतना नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब क्या कहते हैं, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं ना, तो स्पेशल नहीं लगता। इनफैक्ट अभी न्यू ईयर पे ही मैं देख रहा था, पहले हम कितना वेट करते थे न्यू ईयर के टाइम पे, यूजुअली अवार्ड फंक्शंस वगैरह जो आते थे, अभी भी कुछ कुछ आते हैं, और उस समय तो हम वही एक सोर्स होता था एंटरटेनमेंट का, तो हमें पता रहता था कि ये वाले अवार्ड्स आ रहे हैं, और हमें ये पता रहता था कि इन इन एक्टर्स की, हीरो या हीरोइन के डांस परफॉर्मेंस होने वाले हैं, और किसका एंड में आएगा। और मेरे ख्याल से जो सबसे फेमस हीरो उस टाइम का होता था, कि जैसे अगर मतलब ऋतिक रोशन की
डांस परफॉर्मेंस आनी है तो लास्ट में आएगी, बिल्कुल ऐसे कि मतलब उठा रहे बंदा 12 बजे तक कि हाँ भाई वो वेट ही करता रहे, पहले नहीं दिखाएंगे, पहले नॉर्मल नॉर्मल सब दिखाएंगे, सबसे जो वो होगा ना मोस्ट क्या कहते हैं वांटेड परफॉर्मेंस वो सबसे एंड में दिखा देते, फिर 12 बजते थे, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता था। तो वो भी तो था ही ना, एक वेट ही तो करते थे, लिमिटेड चीजें थी, जो चीज लिमिटेड होंगी ना उनकी वैल्यू तो होगी। जैसे हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, गोल्ड सिल्वर है। ये खैर मैंने बहुत अलग ही एग्जांपल दे दिया, पर हाँ ये है, ऐसा होता है ना, जो रेयर है इसलिए तो उनकी वैल्यू है। अगर हर जगह सोना चांदी बिखरा होता तो थोड़ी कोई गले में पहन के घूम रहा होता। तो मतलब यही है कि इन चीज़ों की वैल्यू तो है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि रेयर है। अब तो उतना रहता भी नहीं है इन चीज़ों का। कॉफ़ी भी आज ठंडी हो गई, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत पहले कॉफ़ी बना के रख दी थी। ठंड भी अब बढ़ गई है, पहले से थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। अभी कुछ दिन पहले तो इतनी नहीं लग रही थी। ये रूम भी छोटा सा है ना, मेरा ये कॉर्नर थोड़ा छोटा ही है। जितना आप अभी इधर देख रहे हो ना, ये इतना ही उधर है, मतलब छोटा ही है। तो इसमें अगर जैसे मैं हीटर ऑन कर देता हूँ तो एकदम से गर्म हो जाता है। बल्कि शुरू के 1-2 दिन तो जब मैं शूट कर रहा था इतनी गर्मी थी और मतलब इतनी ठंड नहीं थी तो मेरे को एकदम बहुत गर्म हो गया था, पसीना हो गया था, और मेरे को बोलने में भी ऐसा लग रहा था कि मतलब यार एकदम से बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग वो आ रहा है। वो तो खैर मैं शायद वो नर्वस भी था। पर ये है कि अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी इतना सब कुछ ना, छोटा कमरा है और सब कुछ कवर्ड है, एंड देन हीटर भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इतना गर्म हुआ नहीं है। धूप भी जला देता हूँ मैं, हालांकि उससे गर्म तो नहीं होता है, बट एक साइकोलॉजिकल रहता है ना, एक एम्बियंस बन जाता है कि हाँ धूप जली हुई है तो यहाँ पे थोड़ा स्मोक सा गरम गरम सा लगता है, तो वो रहता है। बाकी ये है कि हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ पुरानी चीजें ना, यार देखो चीजें तो हम पूरा अभी भी वो हैं, जैसे अब जो चीजें हम उस समय करते थे ना वो हम अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कि जैसे गेमिंग ही है, मतलब मैं तो बहुत एक्सटेंसिवली करता हूँ गेमिंग, मतलब जस्ट ऐसे कैजुअल नहीं, मैं मेरे पास मतलब मैंने प्ले स्टेशन 5 लेके रखा हुआ है, कंसोल रखा है मैंने सब्सक्रिप्शन के साथ। 1 साल मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ और उसमें मतलब काफ़ी मुझे मिल जाते हैं। लेकिन टाइम नहीं मिलता, अब वही टाइम नहीं मिलता वाला वो एक्सक्यूज जो नई जनरेशन का एक्सक्यूज वही है ये। एक्चुअल में वही एक्सक्यूज है, टाइम होता है, पर पता है क्या होता है जब हम खेलने बैठते हैं ना, अचानक से हमें ना खुद ही ऐसा फील होने लग जाता है कि यार हमें क्या कर रहे हैं ना, कि हम यार हमें कुछ करना चाहिए था अभी, या हमें ऐसा लगता है कि यार आसपास के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम कुछ करें और हम यहाँ बैठे गेम खेल रहे हैं। मतलब खुद ही को फील हो जाता है, बैक ऑफ द माइंड कुछ चलता रहता है, पता नहीं ऐसा पीसफुली नहीं खेल पाते कि हाँ यार आप घंटा 1.5 घंटा में खेला कुछ नहीं। हालांकि खेल लेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ कह ही देगा या रोक ही देगा, पर ये खुद को फील होता रहता है कि यार ये नहीं करना, ऐसा लगता है कि हाँ अब ये गेमिंग घंटों तक बैठने वाला टाइम नहीं है। इस समय शायद मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए था, या कोई मुझे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये यहाँ इस समय ये करे और ये तो है कमरे में बैठ के खेल रहा है। तो अब ऐसा वो तो है, ये चीज़ तो अब नहीं हो पाती है। हालांकि अब सब कुछ है हमारे पास, पहले तो कुछ साधन ही नहीं थे, अब तो आई I मीन mean, अब हम खेल सकते हैं ना, हमने शौक पे खर्चा सब कुछ कर रखा है और कर भी सकते हैं और टाइम भी दे सकते हैं, पर एक वो रहता है कहीं ना कहीं। एक होता है ना एज के साथ आपको आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की थोड़ी बढ़ जाती है, और चाहे वो उसे जताएं ना जताएं आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि मुझे तो ये नहीं करना चाहिए अभी। तो इस चक्कर में वो वाली बात अब नहीं रह जाती गेम्स की या कुछ। वो जो जिस चीज़ का टाइम जब होता है ना वो तभी अच्छा लगता है। अभी जैसे मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैंने जो ये कैमरा रखा हुआ है ट्राईपॉड में, इसके पीछे ना कैरम बोर्ड पड़ा हुआ है, मतलब रखा है वो, मतलब खेलता कोई नहीं है, पर उसमें एक है रखा हो। अब एक टाइम पे हम कितना कैरम खेलते थे, मतलब वो स्पेशली खेलते थे उसको, वो ऐसा नहीं कि हाँ कुछ करने को नहीं है तो करो, वो खेलते थे कि कैरम खेलते हैं चलो यार, टीम अप करते हैं, कैरम खेलते हैं। अभी देखो ऐसा पड़ा है, वैसे तो कोई है भी नहीं खेलने को, बट वो तो अगर आप चाहो तो कम्युनिकेट करके खेल सकते हो, बट वही है ना, उन चीज़ों का टाइम था ये, उनका एक अलग क्रेज था। अब वो कैमरा भी देख रहा होगा कैरम को, और कैरम देख रहा होगा कैमरा को बिल्कुल जनरेशन अपार्ट टाइप हो गए हैं अब तो। हालांकि कैरम एक स्पोर्ट है तो ऐसा नहीं है, खेलते तो अभी भी है, पर ऐसे हम लोग अब कहाँ खेलते हैं, पहले जैसे लूडो और क्या होता था वो सांप सीढ़ी, ये सब गेम्स खेलते थे।
टाइम था यार वो भी बड़ा पीसफुल। इन सब बातों को सोच के ना बड़ा रिलैक्स तो मिलता है कि वो टाइम था। अब हो सकता है उस टाइम पे भी कुछ अपनी टेंशन्स रही होंगी उस समय जो हमारे माइंड में चल रही होंगी, पर अभी सोच के ऐसा लगता है ना कि आहा उस समय तो भाई कोई टेंशन ही नहीं थी, बस यही था, गेम ही थे और ये कैरम ही था और मस्ती थी। और थी भी, थोड़े लेवल की तो थी। अब छोटी मोटी परेशानियां तो खैर वो ना हर सिचुएशन में हर उम्र में अपनी परेशानियां, हर एक को अपनी परेशानियां बड़ी ही लगती हैं। तो उस समय जो रही होंगी उस समय वो हमें बड़ी लगती होंगी, पर अभी सोच के बड़ा सुकून मिलता है। पुराने दिन सोच के अच्छा तो लगता है, मतलब भगवान की कृपा से अच्छा ही बीता। मतलब सबका होता है नहीं होता है पता नहीं, पर हमारा टचवुड इतना तो था कि हाँ हम याद करते हैं तो अच्छा लगता है हमको कि हमने अच्छा टाइम बिताया। तो ये है। फिर भी दोबारा से वो टाइम तो नहीं जी सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। अब जैसे मैं कह रहा था ना बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है, या अगर हम कुछ करते भी हैं तो पता है जब मैं यहाँ भी बैठता हूँ ना इस रूम में भी, वैसे मैं इस रूम में इसीलिए बैठता हूँ कि रिलैक्स करने के लिए, और थोड़ा एक होता है ना एक मी टाइम अपना, ऐसा लगता है कि हाँ यार ये हमारा टाइम है। और लेकिन ना फिर भी जब भी मैं बैठता हूँ ना जरा थोड़ी सी ज़्यादा देर होने लगती है तो कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि यार मैं कैसे बैठा हूँ यहाँ अलग से बिल्कुल ऐसा आइसोलेट होकर के वहाँ, और लोग भी तो हैं वो सोच रहे होंगे ये कहाँ गया। तो एक वो रहता है कहीं में, वो हमेशा रहता है बैक ऑफ द माइंड। मैं क्या है किसी अपनी किसी हॉबी में या कुछ ऐसी चीज़ में, जैसे गेम्स या किसी में भी रहूँ तो लगता है मेरे को कि अगर मैं ज़्यादा देर उसमें लगता हूँ तो मुझे खुद ही फील होने लग जाता है कि यार मुझे नहीं होना चाहिए। या तो फिर मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ कि हाँ कोई एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हूँ मुझे कि ये है। लेकिन अब है ना आसपास लोग तो फिर तब लगता है कि छोड़ो भाई, और भी चीज़ें देखनी है, यहाँ नहीं पड़े रह सकते। और इसी वजह से मैंने शायद ही ना चैनल भी स्टार्ट करा। एक रीज़न ये भी है इसका, क्योंकि मेरे ना प्राइम रीजंस यही हैं, क्योंकि मुझे ये करना था, मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक रीज़न इसलिए ये भी था चैनल स्टार्ट करने का कि अब एटलीस्ट ना मेरे को वो फील नहीं होता कि हाँ मैं इतनी देर से बैठा हूँ कोई बाहर मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि ठीक है यार, मैं कुछ कर रहा हूँ ना, और उनको भी पता है मैं कुछ कर रहा हूँ, और मुझे भी खुद फील होता है कि हाँ यार मैं कुछ तो कर रहा हूँ। कोई तो मुझे देख रहा होगा या देखेगा कल जब मैं ये वीडियो डालूंगा। ऐसा नहीं लगता कि मैं बेवजह बैठा ही हूँ यहाँ बस। और अच्छा भी लगता है यार जैसे मुझे मुझे जैसे ये चीज़ पसंद है, या ये मेरा एक कॉर्नर है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। तो हम ना दिखाना तो चाहते हैं लोगों को, हमें जो चीज़ पसंद होती है ना हम हमेशा लोगों को बताना तो चाहते ही हैं कि यार ये मेरे को पसंद है, या हम कोशिश करते हैं कि उसे भी पसंद आए। कोई भी यही नहीं, मतलब और भी जैसे किसी की कोई हॉबी होती है, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है ना, तो मतलब दूसरों को बताने की कोशिश करता है कि यार इसमें मज़ा आता है यार, एक बार करके तो देख ट्राई टाइप ना। तो है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है जब मैं शेयर करता हूँ। जो मेरे जैसे टाइप के लोग होंगे उनको तो खैर समझ आ ही जाएगा, और जिन लोगों को नहीं पता कि यार ऐसे भी लोग रहते हैं तो उनको भी पता लगेगा। तो मुझे बताने में अच्छा लगता है कि यार इसमें भी एक अलग मज़ा आता है, एक फ़ील आती है कि आप अपने साथ हो, एक आप जब बैठते हो तो आप सेल्फ एनालिसिस भी करते हो। और अब जब आप बाहर से करते हो तभी तो आप अंदर अपने आप को देख पाते हो ना, तो एक वो वाला फ़ील भी रहता है कि आप अपने को एनालाइज़ करते हो उस समय, अपने बारे में सोचते हो। तो ये रहता है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ऑडियंस कम ही है। अभी तो मैं जो बताता हूँ पता नहीं कितने लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। और ये भी है कि जैसे ना मोस्टली लोग, जैसे मुझे अभी पता है कि ज़्यादातर लोग वो हैं ना जिनको मैं जानता हूँ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप सबको पता है कि जब शुरुआत में हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम अपने नोन लोगों को तो भेजते ही है ना कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो मोस्टली स्टार्टिंग में तो सब अपने नोन ही होते हैं और वही देख रहे होते हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही कोई स्ट्रेंजर मुझे देख रहा है, मुझे पता भी नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर मुझे देख भी रहा है कि नहीं, हो सकता है कि कोई देख भी रहा हो। बट अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। हालाँकि हाँ, थोड़े बहुत व्यूज़ लगते हैं कि हाँ, किसी में अगर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ यार कुछ और लोग भी देख रहे होंगे। पर मोस्टली ना मतलब 90% लोग अभी वही हैं, क्योंकि अभी तो है ही कितने सब्सक्राइबर्स कम ही हैं, तो वही हैं जिन्हें मैंने ही बोला है कि आप करो सब्सक्राइब। तो फिर भी अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, देख रहे हैं। लेकिन एक होता है ना जब और भी लोग बढ़ेंगे और मुझे पता लगेगा यार कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं, और कंट्री के अक्रॉस या पूरे ग्लोबली ऐसे लोग भी देख रहे हैं। ग्लोबली तो अभी कम ही होगा क्योंकि
थोड़ा मेरे तो लैंग्वेज अभी हिंदी में ही कर रहा हूँ ना मैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ पूरे होल कंट्री के अक्रॉस भी अगर होगा तो अच्छा लगेगा, एक अलग सी फील होगी कि हाँ लोग देख रहे हैं और कुछ अनजान लोग भी देख रहे हैं मुझे ऐसे बोलते हुए, क्योंकि जो जो मुझे जानते हैं वो तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, हालांकि इस तरीके से तो नहीं जानते हैं, उनको भी लगता होगा कि हाँ यार ये ऐसे भी रहता है क्योंकि बाहर तो हम थोड़ा बहुत प्रिटेंड ही करते हैं ना, हमारे ऑफिस लाइफ अलग होती है, फैमिली लाइफ अलग होती है, फ्रेंड्स लाइफ अलग होती है, अलग अलग फेसेट्स होते हैं हर बंदे के, वो एक जैसा नहीं होता ना। अब यहाँ मैं अलग ही रहता हूँ, और अकेले भी मैं अलग ही रहता हूँ, और कैमरा के आगे भी थोड़ा थोड़ा तो अलग हुई ना। अब मैं अकेले बैठ के अगर कैमरा ऑफ होता तो मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा होता, लेकिन ये है कि हाँ मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रिटेंड नहीं कर रहा, कि एटलीस्ट जो चीज़ है वो मैं बोल देता हूँ। बैठता भी उधर मैं ऐसे ही बैठता हूँ, बस थोड़ा ऐसे करके पीछे बैठ जाओ थोड़ा रिलैक्स करके। पर मैं ऐसे इसलिए बैठता हूँ ना कि अगर ज़्यादा पीछे करके बैठो ना तो बोलने में भी थोड़ा वो लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पा रहे, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेटता नहीं हूँ। पहले वीडियो में मैं लेटा था तो बड़ा साउंड अजीब सा है, तब मैं ऐसे ही बैठ के करता हूँ, तो ऐसे साउंड सही आता है। पर चलिए ठीक है, एनीवेज जो भी है अच्छा है। लाइट्स मैं देख रहा हूँ ना, ठीक लग रही है आपको वैसे? ये लाइट्स मैंने थोड़ा सा ऐसे पीछे कर रखी है, पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को ज़्यादा आंखों में लग रही है लाइट्स, उसमें तो नहीं आ रही है कैमरा में। दोबारा मुझे मैं ऐसे देख रहा हूँ ना तो मुझे लग रही है कि इधर से लाइट पूरी डायरेक्ट आ रही है, तो मेरा थोड़ा कोजी वाला फील कम हो जा रहा है। आप लोगों का तो खैर सही है, मेरे ख्याल से सही दिख रहा होगा। अभी मैंने देखा भी नहीं, मैं तो ना रिकॉर्ड बटन दबा के बस बैठ जाता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता अभी मेरा हेड भी ऊपर से कट रहा होगा ना तो मुझे पता नहीं चल रहा होगा। तो वैसे भी क्या ही दिखता है इसमें, इतना तो अंधेरा रहता है, ये फ़ायदा है इस चीज़ का, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेमिंग नहीं करनी पड़ती, कैसा भी हो जाता है तो चल जाता है। वैसे भी ऑडियो का ज़्यादा है ना रोल इसमें, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि दिख तो क्या ही रहा है। चलिए अभी ना सही, कभी ना कभी तो काफ़ी मेरे ऑडियंस होगी, सब्सक्राइबर्स होंगे जो सुनेंगे। हालांकि एक सेटिस्फेक्शन तो लगता है कि भाई जितने भी हैं, चाहे एक भी हो ना, आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ना, आपको इतना तो पता ही होता है कि वो एक तो देखेगा ही। मेरे तो फिर भी ज़्यादा है अभी, चाहे नो नहीं है, मुझे पता है कि हाँ वो तो देख ही रहे हैं, तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है, मोटिवेशन से रहता है कि हाँ मैं कुछ बोलूँ, या जैसे आज मैंने सेटअप भी चेंज करा ना तो वो भी इसीलिए करा, क्योंकि मुझे इतना तो पता है ना कि जितने लोग हैं वो तो देख रहे हैं, वो तो कह रहे होंगे कि भाई थोड़ा तो चेंज करो 4 एपिसोड निकल गए, आज का 5वां है आई गेस ये, देखते हैं कैसा चलता है। तो अभी अभी तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, अभी तो थोड़ा मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ ठीक है, सब अच्छा ही होगा। आई होप ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मैं कोई ब्रेक ना करूँ, और इस चीज़ को छोड़ूँ ना, मैं करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि ये मेरे को खुद भी अच्छा लग रहा है, मेरे को मेरा ना माइंडसेट भी पॉजिटिव हो रहा है इससे, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बैठ के बोल रहा हूँ, एक रूटीन में एक और चीज़ ऐड हो गई है, तो अच्छा लग रहा है, तो मैं तो इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा। बाकी फिर आई थिंक ये काफ़ी लंबा हो गया होगा, और तो अब इसे हमें बंद करना चाहिए, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, देखो माइंड से निकल गया वो, सोचा हुआ नहीं था ना मैंने क्यों मतलब सोचा हुआ था बट मेरे को ऐसा था कि कुछ कुछ बताना था मुझे, अब वो ना माइंड से निकल गया, पर चलिए कोई बात नहीं, अब उसको पता नहीं, वो एक बार दिमाग से चला जाता ना फिर नहीं आता यार, तो कोई बात नहीं, उसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे जो भी होगा। तो फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा हो तो वही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करेंगे ही, और देखिएगा अच्छा लगे तो पूरा सुने आप, मेरे लिए तो वही बहुत होता है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ तो आप वो सुने। और थोड़ा ना जब मैं लाइव बोलता हूँ तो अब वो है ना कि अब कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, या मैं सोच समझ के तो नहीं बोल रहा हूँ, तो ना बीच में बहुत फंबल हो जाता है कि हाँ ये एकदम से वर्ड याद नहीं आता, तो ये है मतलब ये वो मतलब बोल देता हूँ तो वो हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग माइंड करते होंगे, क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट ही ऐसा है ना, बिल्कुल लाइव और नो कट, बस जैसा है वैसा है। यहाँ पे तो मतलब सभी कुछ चलेगा, मतलब ये अभी कॉफ़ी भी गिर जाए तो भी मैं शायद कट नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा यही है कि जो है वो है, वो बंद होगा तभी बंद होगा जब कुछ बंद ही हो जाएगा कि बंद करो वरना मैं सोचता हूँ कि नहीं जैसे चलने दो।
तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैं इसे अब बंद करता हूँ, फिर एडिट करके पोस्ट करता हूँ और फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट।